सभी को सुप्रभात। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने एक विचार लेकर के आया हूं कि सकारात्मक दृष्टि का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। सकारात्मक दृष्टि हमें किस तरह से सफलता दिलाती है, सकारात्मक दृष्टि से किस प्रकार हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तक्षशिला के बारे में आप सबने सुना होगा। तक्षशिला जो है एक महान शिक्षा का केंद्र था। प्राचीन समय में शिक्षा का महान केंद्र हुआ करता था तक्षशिला, और तक्षशिला के नाम का डंका पूरे विश्व में बजा करता था। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आते थे। तो उस दिन तक्षशिला में दीक्षांत समारोह था, विदाई समारोह था। सभी विद्यार्थी जिन्होंने वहां पर शिक्षा प्राप्त की थी, उनकी शिक्षा समाप्त होने के उपरांत आज वो उपाधि प्राप्त करने के लिए लालायित थे और विश्व प्रांगण में उतरने के लिए लालायित थे। उन्हीं विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी था जीवक। जीवक ने 7 वर्षों तक वहां के एक चिकित्सा शास्त्री के मार्गदर्शन में चिकित्सा विज्ञान के बारे में अध्ययन किया था और शोध किया था उसके बारे में। तो आज उसकी भी अंतिम घड़ी थी, आज उसको भी उपाधि मिलने वाली थी। लेकिन जीवक के जो आचार्य हैं, जीवक के जो गुरुजन हैं, वो उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। तो जैसे ही जीवक जब उपाधि ग्रहण करने उनके पास आया तो उन्होंने उसके हाथ में एक फावड़ा पकड़ा दिया और कहा, अभी तुम्हारी एक परीक्षा शेष है, आप इस फावड़े को लेकर के जाएं, तक्षशिला की 8 दिशाओं में आप लोग जाएं और एक ऐसे पौधे को ढूंढ करके लाएं जिसमें एक भी औषधीय गुण ना हो, जिसके अंदर कोई भी एक भी गुण ना हो, जिसके अंदर कोई भी अच्छाई ना हो। एक ऐसा पौधा आप लोग ढूंढ करके लेके आए। जीवक उस फावड़े को लेकर के चल दिया। दिन पर दिन निकलते गए, समय बीतता गया, लेकिन उसे कहीं भी एक भी पौधा ऐसा नहीं मिला जिसके अंदर एक भी औषधीय गुण नहीं हो। जिस भी पौधे को वो देखता, हर पौधे के अंदर कुछ ना कुछ उसको अच्छा नजर आ ही जाता, कुछ ना कुछ उसकी विशेषता उसे नजर आ ही जाती। तो इसलिए वो एक भी पौधा वहां पर नहीं ढूंढ पाया और लास्ट में जब अपने गुरुजन के पास में आया तो बड़े ही मायूस स्वर में उसने कहा, क्षमा करें गुरुजन, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका। और जो विद्यार्थी आज तक अपने जीवन में किसी भी परीक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं हुआ था, वो विद्यार्थी गुरुजन से कह रहा था, क्षमा करें गुरुजन, आज मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, आज मुझे एक भी पौधा ऐसा नहीं मिला जिसमें एक भी औषधीय गुण ना हो। क्षमा करें गुरुजन, आज मैं आपकी इस परीक्षा में ... और वो विद्यार्थी अपनी बातें पूरी कर पाता, अपना वाक्य पूरा कर पाता, उससे पहले गुरुजन उसे उपाधि प्राप्त करते हुए बोलते हैं, बेटा आप अनुत्तीर्ण नहीं उत्तीर्ण हुए हैं। आप इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं हुए, आप उत्तीर्ण हुए हैं। ये आपका सबसे बड़ा गुण है सकारात्मक दृष्टि। जिस दिन जब कोई विद्यार्थी दूसरे के अंदर अच्छाई देखना सीख जाता है, जब आप हर परिस्थिति में कोई ना कोई अच्छाई ढूंढ लेते हैं तो आप लोग अच्छे बन जाते हैं। जब आप हर परिस्थिति में एक सकारात्मकता देख लेते हैं तो आप गुणी बन जाते हैं। और जब आप अच्छे और गुणी बन जाते हैं तो आप जीवन की हर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें अपने जीवन में हर परिस्थिति में, चाहे कैसी परिस्थिति हो, उसके सकारात्मक दृष्टिकोण को देखना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर हमें अच्छाई को देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि सामने वाले में क्या अच्छाई है, किस परिस्थिति में हमारे लिए क्या अच्छा हो सकता है। अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण को रखेंगे, केवल अच्छाइयों को देखेंगे, तो हमारे जीवन में हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।